क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं देवताओं को भगवान शिव का ध्यान भंग कराना पड़ा, क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था। तारकासुर नामक असुर को वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव माता सती के वियोग के बाद गहरे तप में लीन थे। न उन्हें संसार की चिंता, न युद्ध की। देवताओं ने सोचा, यदि शिव का ध्यान न टूटा तो पुत्र का जन्म कैसे होगा। तब उन्होंने सहायता मांगी कामदेव से। कामदेव सौंदर्य, आकर्षण और इच्छा के देवता, जिनका एक पुष्प बाण भी मनुष्य ही नहीं देवताओं तक को विचलित कर सकता था। वसंत ऋतु लाई गई, सुगंध फैली, हवा मधुर हुई, प्रकृति मुस्कुराने लगी और कामदेव ने अपने पुष्प बाण को शिव की ओर चला दिया। एक क्षण के लिए शिव की समाधि में हलचल हुई और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शिव की तीसरी आंख खुली, वह आंख जो केवल तब खुलती है जब चेतना अग्नि बन जाती है। उस अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। न शरीर बचा, न अस्तित्व। देवता भयभीत हो गए, पार्वती स्तब्ध रह गईं, रति विलाप करने लगी। पर यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती। यह क्रोध नहीं था, यह संदेश था। कामदेव क्या है? सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि अनियंत्रित इच्छा का प्रतीक। जब इच्छा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वह तप, संतुलन और सत्य को भंग कर देती है। शिव की तीसरी आंख वासना के विरुद्ध युद्ध नहीं थी, वह अज्ञान के विरुद्ध थी। और ध्यान दीजिए, बाद में शिव ने कामदेव को अनंग रूप में पुनः स्थापित किया, अर्थात बिना शरीर के। इसका क्या अर्थ है? इच्छा को नष्ट मत करो, उसे नियंत्रित करो, उसे शरीर से हटाकर चेतना में बदल दो। इसीलिए शिव सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी, वे संतुलन हैं। तीसरी आंख खुलने का अर्थ है जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। आज के समय में कामदेव हर जगह हैं, मोबाइल स्क्रीन पर, तुलना में, लालच में, प्रशंसा की भूख में। हर दिन कोई न कोई पुष्प बाण हमारे मन पर चल रहा है। प्रश्न यह नहीं कि बाण आएगा या नहीं, प्रश्न यह है, क्या आपकी तीसरी आंख जागी है? जब चेतना जागती है तो इच्छा भस्म नहीं होती, शुद्ध हो जाती है। यही शिव का रहस्य है। वह विनाश नहीं करते, वह रूपांतरण करते हैं। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव कहें तो यह याद रखिए, तीसरी आंख डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। हर हर महादेव।